जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की 9वीं सूची में 14 दिग्गज नेताओं को मिलेगा टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की 9वीं सूची को लेकर। 9वीं सूची में जो चर्चाओं के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, जो प्रत्याशी, उनको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और होली के रंग में अपने परिवार के साथ उन्होंने होली भी खेली, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो होली अब हो चुकी है। अब होली होने के बाद समाजवादी पार्टी की जो आखिरी सूची जो आनी है, 9वीं सूची, जिसमें अखिलेश यादव जी के द्वारा 13 से 14 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा 63 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने के लिए जो इंडिया गठबंधन में जो अखिलेश यादव जी को 63 लोकसभा सीटें मिली हैं, जहां पर अखिलेश यादव जी अपने लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। तो अब तक सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा 8 सूचियों में 50 लोकसभा प्रत्याशियों का अखिलेश यादव जी ऐलान कर चुके हैं। इन्हीं 50 लोकसभा प्रत्याशियों में से अखिलेश यादव जी के द्वारा 4 लोकसभा प्रत्याशियों के टिकट बदले भी गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए की रणनीति के तहत और लगातार पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की जो बचे हुए जो लोकसभा सीटें हैं, उनको लेकर किस किस प्रत्याशी को टिकट मिलेगी। तो जी हम पहले बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट से। जौनपुर की लोकसभा सीट, जहां से बाहुबली धनंजय सिंह की जो पत्नी है श्रीकला सिंह रेड्डी, इनके नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ चल रही हैं। आगामी ये वर्तमान समय में जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, काफ़ी तेज तर्रार महिला नेता हैं और विभिन्न प्रकार के अखबारों के माध्यम से ये खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि जौनपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से श्रीकला धनंजय सिंह रेड्डी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। तो अब हो सकता है आगामी समय में यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी श्रीकला धनंजय सिंह रेड्डी को सपा में शामिल करके उन्हें यहाँ से टिकट दे सकते हैं। वहीं हम बात करें इसी सीट पर, जौनपुर की लोकसभा सीट से सपा के कद्दावर नेता लौटन राम निषाद के नाम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं और जनता के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि जो जौनपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ से लौटन राम निषाद को समाजवादी पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी अब बनाया जाए। तो लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा प्रत्याशियों की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी से भाग ले रहे हैं और लगातार प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं। भाई हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी। नरेश उत्तम पटेल को मिर्जापुर लोकसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का प्रभारी बनाया था, लेकिन वहाँ से अखिलेश यादव जी ने मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से भीम निषाद को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। तो अब ऐसी स्थिति में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को सलेमपुर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं लगातार चल भी रही हैं। वहीं हम बात करेंगे डुमरियागंज लोकसभा सीट से। डुमरियागंज की लोकसभा सीट से विभा शुक्ला, जैसा कि आप लोगों को अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख भी है, तेज तर्रार नेता, लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को, अखिलेश यादव जी के विचारों को लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ रही हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को, विचारों को लोगों के बीच में पहुंचा भी रही हैं। वहीं पर डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से अन्य नेता भी अपनी दावेदारी बहुत ही तेज़ी के साथ कर रहे हैं, लेकिन विभा शुक्ला भी अपनी दावेदारी कर रही हैं। लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू भी हो रही हैं। विभा शुक्ला जी प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की, और उसके साथ ही साथ ये पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुकी हैं विधानसभा वासी, जो आप लोग, और 60 लोकसभा सीट की जो भावी लोकसभा प्रत्याशी भी है। इस तरह से ये लगातार जनसंपर्क कर रही है, जनता के बीच में पहुंच भी रही हैं। यहाँ से अन्य पार्टी के जो दावेदार हैं, वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा अखिलेश यादव जी किस पर अपना भरोसा जताते हैं। वहीं हम बात करेंगे अब बलिया लोकसभा सीट से। बलिया लोकसभा सीट से यहाँ से सनातन पांडे लगातार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के साथ ही साथ लोकसभा टिकट को लेकर इनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं, क्योंकि बलिया की जो लोकसभा सीट है, वहां से सनातन पांडे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का नारा है उसको भी बुलंदी के साथ उठाए और लगातार सर्व समाज के हित की बात भी कर रहे हैं सनातन पांडे जी। वहीं एक सर्वे हुआ था, वहाँ पर भी सनातन पांडे को ज़्यादा लोगों ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पसंद किया था। वहीं इसी सर्वे में जो दूसरे नंबर पर रहे थे वो अंबिका प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी के दिग्गज और कद्दावर नेता हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। तो यहाँ से इन दोनों नामों में से किसी एक नाम को अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी की 9वीं जो सूची आएगी उसमें लोकसभा का टिकट दे सकते हैं। भाई हम बात करेंगे अब आगे
मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर लोकसभा सीट जहाँ से सबसे ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं वो है डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, जो वर्तमान में सपा की महिला विधायक है। क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार विधायकों को भी लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मछली शहर लोकसभा सीट से डॉक्टर रागिनी सोनकर जी के नाम की चर्चाएँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं और जनता के द्वारा मांग भी की जा रही है कि यहाँ से जो मछली शहर की लोकसभा सीट है यहाँ से डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को टिकट दिया जाना चाहिए। वहीं एक दूसरा नाम हम बात करें तो यहाँ से दूसरे नाम की जो चर्चाएं चल रही हैं तूफानी सरोज की। तूफानी सरोज जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो भी लगातार अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश करें, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं तूफानी सरोज जी। तूफानी सरोज जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के नीतियों को, विचारों को जनता के बीच में पहुँचा भी रहे हैं। जहाँ पर एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में रागिनी सोनकर जी को 55% लोगों ने पसंद किया था लोकसभा प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी के, और वहीं पर लगभग 45% लोगों ने तूफानी सरोज को पसंद किया था। भाई हम बात करेंगे कौशाम्बी लोकसभा सीट से। कौशाम्बी की लोकसभा सीट जहां से वर्तमान समय में लोकसभा प्रभारी जो है इंद्रजीत सरोज जी समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रभारी बनाए गए कौशाम्बी लोकसभा सीट से। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट है यहाँ से इंद्रजीत सरोज को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रामपुर लोकसभा सीट से। रामपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है और लगातार यहाँ पर अखिलेश यादव जी के चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर एक नया नाम चल रहा है, वो है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के दामाद हैं और लालू यादव के दामाद होने के साथ ही साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के छोटे भाई हैं, मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव के नाम को लेकर सबसे तेजी से चर्चाएँ चल रही हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सदरा अदीब आजम खान, जो आजम खान के पुत्रवधू, उनके नाम को लेकर भी लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर आजम खान की जो मुंह बोली बेटी हैं एकता कौशिक जी, उनके नाम को भी लेकर लगातार पार्टी के अंदर ये चर्चाएं चल रही हैं लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। वहीं हम बात करेंगे श्रावस्ती लोकसभा सीट से। श्रावस्ती की जो लोकसभा सीट यहाँ से महमूद आलम, जो आप अपनी इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, मसूद आलम जी को लोकसभा में लगातार जनसंपर्क करें मसूद आलम जी। और जब एक सर्वे हुआ था उसमें मसूद आलम को लोकसभा प्रत्याशी के रूप में लगभग 33% लोगों ने पसंद किया था और 3 विधानसभाओं में जो श्रावस्ती की लोकसभा सीट है वहाँ की 3 विधानसभाओं में भी उन्हें सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। वहीं हम बात करेंगे कैसरगंज की लोकसभा सीट से। तो कैसरगंज की लोकसभा सीट से वैजनाथ सिंह दुबे, इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रहा है। और अगर आगामी समय में ब्रजभूषण शरण सिंह का अगर टिकट काटा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है अखिलेश यादव जी यहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी को भी लोकसभा का चुनाव लड़वा सकते हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। वहीं हम बात करें पीलीभीत लोकसभा सीट से। पीलीभीत की लोकसभा सीट से वरुण गांधी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका टिकट कट चुका है। उनके टिकट कटने के बाद अभी ये चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं कि वरुण गांधी जी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी यहाँ से वरुण गांधी को 9वीं सूची में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी घोषित कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने यहाँ से जो पीलीभीत की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जैसा कि आप लोग भागवत शरण गंगवार काफ़ी दिग्गज नेता, इन्हें लोकसभा का टिकट अखिलेश यादव जी ने दिया है। लेकिन इन्होंने भी ये बात कही है कि अगर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी हमसे कहेंगे कि यहाँ से वरुण गांधी चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे हैं, हम उन्हें वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे हैं, तो उन्होंने सीधा कहा कि हम यहाँ से हट जाएंगे और हम वरुण गांधी जी को पीलीभीत की लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाने में उनकी मदद करेंगे। भाई हम बात करेंगे फूलपुर की लोकसभा सीट से। फूलपुर की लोकसभा सीट से वैसे तो पल्लवी पटेल का नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, लेकिन अब अपना दल कमेरावादी से सपा का गठबंधन टूटने के बाद यहाँ से धर्मपाल सैनी जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनके नाम को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार बना हुआ है। जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीर में देख भी रहे, हो सकता है नाम में थोड़ा बहुत अंतर हो जाए, लेकिन धर्मपाल सिंह पटेल को अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे हैं। भाई हम बात करेंगे संत कबीरनगर लोकसभा सीट से। संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से विजय बहादुर सिंह यादव जी भी अपनी दावेदारी लगातार बहुत मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को, विचारों को लगातार पहुँचा भी रहे हैं। वहीं पर संत कबीरनगर लोकसभा सीट से संतोष यादव को भी अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया है। अब ये देखना होगा संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से अखिलेश यादव जी किसे लोकसभा का टिकट देते हैं।
और वहीं हम आगे बात करेंगे तो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में काफ़ी तेज़ी के साथ जुटे हुए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी के जो चुनावी मैदान में जो उतरने की चर्चाएं चल रही हैं वो ये हैं कि अखिलेश यादव जी कन्नौज की जो लोकसभा सीट है जहां से उन्होंने अपना चुनावी सफ़र शुरू किया था वहीं से वह चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये वो प्रत्याशी हैं लोगों जो लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में जुड़ रहे हैं और जिनके नाम को लेकर लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। लगातार ये संभावित प्रत्याशी हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित प्रत्याशियों को लेकर? अगर आप अपनी जो अगर ये जो प्रत्याशी अगर आपकी आपकी लोकसभा में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें इन संभावित प्रत्याशियों के बारे में।